करोड़ माया उसका कंट्रोल में है। इतना ब्रह्मा आता है, प्रणाम करता है, सब लोग जाता है, कोई किसी का दर्शन नहीं कर पाता है, कोई किसी का नहीं देखता है। केवल ये जो चतुर्मुख ब्रह्म है, इसका मन में अहंकार हुआ था, मैं ब्रह्मा हूँ और कौन ब्रह्मा है, तो इसको दिखाता है खेल, देखो हमारा। हाँ, तो ऐसा सब ब्रह्मा लोग आया और प्रणाम किया, और सब जब विदाई हो गया तब कृष्ण ने पूछा, आप किस लिए आया बताओ। अरे प्रभु जी, पहले तो एक हमारा अहंकार था वो नष्ट हो गया। बोले क्या अहंकार था? ना, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। लेकिन अभी तो देखा तो ब्रह्मा है, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। ऐसा वैकुंठ हम लोग कितना सुनते हैं? वैकुंठ एक सुनता है, तो एक वैकुंठ भी नहीं है, करोड़ करोड़ वैकुंठ भी है। सहस्र पत्र कमलम गोकुल आता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने जब ऐसा देखा तब हाथ जोड़ लिया और बोला, जानन्तो एव जानन्तु किं बहुत्तानमे प्रभो वपुषा मनसा वाचा वैभवं तव गोचरम। हे प्रभु, मैंने पहले सोचता था हम तो कुछ जानता है, लेकिन अब तो हमारा पता चल गया हम कुछ नहीं है। हमारा मन से और शरीर से, बाघ से आपको जो वैभव है, इसको कुछ हमारा पता नहीं है। तो ये जो वंशी वाला है ना, ये का कितना ऐश्वर्य है, क्या कुछ है, किसी का पता नहीं। जब हमारा देश में ब्रिटिश राजत्व किया तो एक शिव भक्तों का एक ग्रुप हुआ और कृष्ण भक्त का एक ग्रुप हुआ दक्षिण भारत में, और लड़ाई लग गया। शिव भक्त बोलते हैं हमारा शिव बड़ा है, और कृष्ण भक्त बोलते हैं हमारा कृष्ण बड़ा है। लड़ाई लग गया, धमाधम मारपीट हो गया, तो फिर कोर्ट में केस कर दिया। तो उस समय ब्रिटिश है, वो लोग है सब विचारपति, लेकिन वो लोग सोचता है ये तो हिंदू का शिव बड़ा ना कृष्ण बड़ा है, ये हम लोग कैसे विचार करें? ठीक है, पिक्चर देख के विचार करेगा। दोनों पिक्चर ले आना बड़ा बड़ा, तो दोनों बड़ा बड़ा पिक्चर ले आए। तो शिव जी का पिक्चर ले आया, शिव जी ऐसा बैठ के ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके, पद्मासन करके। और कृष्ण जी का पिक्चर ले आया, और वंशी बजाते हैं। तो पहले शिव भक्तों को बुलाया, जश है, बोला तुम्हारा शिव जी क्या कर रहा है? बोले ध्यान कर रहा है, ये हर समय ध्यान में मग्न रहता है। बोले किसका ध्यान करता है? भगवान। ये जो गाज में बैठ करके, पेड़ में बैठ करके वंशी बजाते हैं, बोला वही भगवान है, उसका ध्यान करता है। बोला हाँ, अच्छा। कृष्ण भक्त को बुलाया, ए भाई आओ। बोला क्या है? तुम्हारा कृष्ण क्या करता है? बोला हमारा कृष्ण वंशी बजाता है, भक्त लोग को आनंद देता है। बोलो भज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। बोले राधा और कृष्ण का दोनों का क्या काम है? ब्रजवासी को आनंद देना, हाँ, भक्त लोग को आनंद देना, यही काम है। वो किसी का ध्यान नहीं करता है। जज ने पूछा, बोलो ध्यान किसका करेगा? उसके ऊपर तो कोई नहीं है, सब लोग उसका ही ध्यान करता है, वो किसी का ध्यान करेगा? वो भक्तों को देखता है, कौन भक्त का कहाँ दुख हो रहा है, क्या है, भक्त को सुख देता है। बोला अच्छा ठीक है। फिर शिव भक्त को बोला तुम्हारा शिव यही कृष्ण का ध्यान करता है? तो शिव भक्त बोला हाँ। बोला तब एक काम कर,
क्या काम? न वो जो कृष्ण भक्त है ना, तुम लोग सब उसका चरण में पड़ जाओ और क्षमा मांग लो, और कभी वो लोग का साथ लड़ाई मत करना, तो तुम्हारा शिव गुस्सा करेगा। क्यों? वैष्णवानांग यथा शंभु, शंभु तो बड़ा वैष्णव है, और कोई वैष्णव का साथ लड़ाई करे शंभु तो गुस्सा करेगा। इसलिए तुम लोग सब गुस्सा छोड़ दो, मिल मिल के शिव पूजा करो, शिव भक्त और कृष्ण भक्त कृष्ण पूजा करो, लड़ाई मत करो, जाओ। सबको विदाई कर दिया। तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है, जो एतेतांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है कृष्ण। तो इसलिए हम लोग का जो मनुष्य देह लाभ हुआ, इस देह में क्या करना चाहिए सब चीज, इसलिए भगवान हमारा मनुष्य करके भेजा। बोल सकता है? देखो, ये ब्रह्मांड में या पृथ्वी में 84 लाख जनी बोलते हैं। हाँ, तो पानी में रहता है, मछली फछली ये सब है, और पक्षी है 10 लाख, कृमि कीट 11 लाख है, पशु 30 लाख है। बोलो ये कोई हरिनाम कर सकेगा? हाँ? घंटा बजा सकेगा, आरती कर सकेगा? हम लोग आरती दर्शन करता है, हाथ ताली देता है, नाम करता है, परिक्रमा करता है, ये सब जन्म में नहीं होगा। इसलिए मनुष्य जन्म में भगवान का भजन कर सकता है, और दूसरे जन्म में भजन नहीं हो सकता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि त्रिपेन भक्ति योगेन जजते पुरुष परम। कोई अकाम होकर भगवान का पास जाए, कोई सकाम भाव से भगवान का पास जाए, कोई भक्ति भाव से भगवान का पास जाए, सबका कल्याण हो जाता है। ध्रुव महाराज का नाम सुना हम लोग? ध्रुव, हाँ, ध्रुव ने क्या किया? छोटा से किस लिए किया था? राजा होने के लिए। हाँ, पिताजी का गोद में बैठेगा। उसका जो विमाता था, पिताजी का गोद में बैठे नहीं दिया, तो वो पिताजी का गोद में बैठने के लिए भगवान का आराधना किया, और भगवान उसका आराधना में संतुष्ट होकर दर्शन दे दिया। और भगवान का देखने का इतना सुंदर है, पद्म पलालोचन हरि को उसका दर्शन, नारायण चतुर्भुज देख करके ध्रुव का हाथ जोड़ लिया। भगवान ने बोला, ध्रुव वर मांग लो, क्या क्या चाहिए हम सब दे सकता है, क्या चाहिए बताओ। तब ध्रुव ने बोला, प्रभु जी स्थानाभिलाषी तपसी स्थिताहं तं प्राप्तवान् देव महेन्द्र गुज्जं काच विचिन्नम् अपि दिव्यरत्नं स्वामी कितार्थोऽस्मि वरं न जाचि। प्रभु जी, हम तो पिताजी का गोद में मतलब राजा होने के लिए आपका तपस्या किया था, तो अभी हमारा वो नहीं चाहिए। बोले क्यों? ना कोई कांच ढूंढते ढूंढते उसका कांचन मिल जाए तो और कांच चाहिएगा, कांच मिलेगा। तो हम ये जगत है कांच का बाजा, एक ठोकर में टूट जाएगा, तो ये लेकर हम क्या करेगा। और आपको इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर देखना है, तो
शामिल किताब तो इसमें हम तो किताब तो हो गया, आपका दर्शन मिल गया, बर्फर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बताओ ना, आपका चरण सेवा हमारा मिल जाए। तो ये प्रार्थना किया करो। तो बोलता है कोई अपना कामना वासना लेकर भगवान का पास जाए, लेकिन भगवान का रूप, भगवान का मीठा मीठा वचन कैसा है? बोले वचनांग मधुर, इतना सुंदर भगवान का वाणी है। गमनांग मधुरम, जब चलता है इतना सुंदर लगता है, देखने का बार बार देखने का इच्छा हो जाए। मधुराधिपति अखिलांग मधुरांग, सब मधुर मधुर है भगवान का। इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पाया। और विशेष करके भारतवर्ष में, हम लोग विदेश में भी जाता है, भारत का बाहर में कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ बाहर में। हाँ, भारत में रामचंद्र आया, कृष्णचंद्र आया, वराहदेव, नृसिंहदेव, सब भारत सब में आया अवतार। और बाहर में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, रशिया, कोई जगह में भगवान नहीं गया, चीन नहीं है। तो इसलिए बोलता है भारतवर्ष में जन्म होना बड़ा भाग्य का बात है। और जन्म पूरा सफल करने का इच्छा हो तो भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान का भजन करने से, भगवान का कृपा से कहाँ जाएगा? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया और कृष्ण को बोला, प्रभु जी ये जगत में आप तो जो बोलता है बार बार जन्म होता है मरता है, जन्म होता है मरता है, बुढ़ापा आ जाता है, रोग हो जाता है, हाँ? तो इतना दुख है, ऐसा कोई जगत नहीं है जहाँ जाने से और मरण नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। तो भगवान बोला है ऐसा लोग है। बोला कहाँ? आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन मामो पाप्त कुकंते पुनर्जन्मो न विद्यते। हमारा ये ब्रह्मांड 14 भुवन है, नीच में 7 है, ऊपर में 6 है यार हमारा लोक है। इसमें बार बार हम लोग का घोड़ना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का चिंतन करे, तो भगवान का चिंतन करते करके, भगवान का नाम करते करते मर जाए तो वैकुंठ धाम में चल जाएगा और उसको यहाँ आना नहीं पड़ेगा और द्वितीय जन्म नहीं होगा और वहाँ बुढ़ापा नहीं होता है। वहाँ तो वंशीगणामृत धाम लवणामृत जन्म स्थान, वहाँ हर समय वंशी बजाते रहते हैं वंशीधारी। आनंद आनंद है। तो इसलिए आप लोग तो भाग्यवती है, ये गोवर्धन में आ गया और दर्शन कर रहे हैं। तो विशेष करके कोई सद्गुरु चरण आश्रय करके, कलिकाल के लिए शास्त्र में लिखा हुआ है 4 संप्रदाय है। एक है ब्रह्मा जी से आया, एक लक्ष्मी जी से आया, एक शिव जी से आया और एक चतुष्सन से आया। ये कोई वैष्णव संप्रदाय का एक संप्रदाय में कोई मंत्र ले लाए गुरु करके और वो संप्रदाय अनुसार में भजन करे तो वैकुंठ धाम में चले। बिना भजन ना भव सागर तरे कोई। हाँ, इसलिए भजन करना चाहिए। हाँ, मेरा भाई देखो कितना भजन किया और ठाकुर जी संतुष्ट हो गए। वो तो अपना अंदर ले लिया उसको, मतलब वो चल गया तो लोग ठाकुर।
ये ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते एक जगह है बैद्यनाथ, गया आप लोग? ब्रजमंडल में एक समय नंद बाबा ने ऐसा सब ब्रजवासी को लेकर तो ठीक कर रहा है, जाएगा कहाँ जाएगा? 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो उस समय तो ऐसा गाड़ी नहीं था, बहुत टाइम लगता है। तो कृष्ण ने पूछा, पिताजी क्या अनुष्ठान हो रहा है? बोले एक बार तो 4 धाम जाना चाहिए, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। बोले अरे बाबा हमारा पिता है, आपको इतना दूर जाना पड़ेगा 4 धाम में? बोले अरे कन्हैया एक बार तो दर्शन करना चाहिए। बोले चिंता मत करो, हम बुला लेते हैं वो लोग को, धाम यहाँ आ जाए। हाँ? हमारा पिता है, इतना परिश्रम क्यों करेगा, हम बुलाता है धाम आ जाएगा। बोले ठीक है, बोला तो बुला लिया। तो अभी काम्बोवन में ये 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुना। काम्बोवन में काम्बोवन दर्शन किया? कहाँ पे है पंडित जी? ये ब्रजमंडल का अंदर काम्बोवन पड़ता है। ब्रज में ना 12 वन है, मतलब 12 वन है, उसमें एक काम्बोवन है। 12 वन कहाँ पर पड़ेगा? कौन सी जगह? अच्छा यहीं पर है मथुरा में? हाँ मथुरा। सुनो, ब्रजमंडल मतलब 84 कोष है। हाँ, इसमें वृंदावन एक वन है, वृंदावन टाउन बन गया, वो वृंदावन है। गोकुल उसका कहा जाता है महावन, मथुरा है मधुवन। हाँ, नाम चेंज कर दिए। हाँ, तो मथुरा है मधुवन। ऐसा जहाँ वो गर्दवासुर था उसका कृष्ण भगवान मरा है, उसका नाम है तालवन। और खेजूर वन, बेहुला वन, तो ऐसा जो 12 वन है उसमें एक वन का नाम है काम्बोवन। वहाँ कामेश्वर शिव भी है। हाँ, तो वहाँ दर्शन करने के लिए जाता है। लेकिन हम लोग ना 1 महीना धर के वास करके 84 करोड़ ब्रजमंडल करता है दामोदर महीना में। हाँ, कार्तिक महीना बोलते हैं ना, दामोदर महीना। लेकिन ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ थोड़ा साइड पड़ता है, तो ज़्यादा लोग जाता नहीं। वो लोग क्या करते हैं, जहाँ ज़्यादा मंदिर है, विमला कुंड है, वो सब दर्शन करा देते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ, वो लेकिन लेकिन हम लोग तो जाता है, हम लोग को साथ जो जाएगा हम लोग बात देगा नहीं, हर जगह ले जाएगा। तो काम्बोवन में वो जहाँ बद्रीनाथ है, एक संतों ने क्या किया, शिव जी का पास गया और बोला हमारा कृष्ण चाहिए, इस जन्म में हम कृष्ण लाभ करना चाहता है, क्या करूं बताओ? तो शिव जी ने बोला तब तो कठोर उसका नाम जप ध्यान करना पड़ेगा। बोला कहाँ करूं? बोला वो बद्रीनाथ धाम है, ब्रज का अंदर काम्बोवन में पड़ता है, वहाँ चल जाओ। वहाँ थोड़ा फॉरेस्ट जंगल जाएगा, वहाँ जाकर तुम ध्यान लगाओ और राधा गोविंद का मंत्र जप करो। तो वो वहाँ आकर मंत्र जप करने लगा, ध्यान करने लगा। युवा अवस्था में शुरू किया और 80 साल हो गया, लेकिन रोने लग गया, हम तो अभी मरने वाला हो गया, हे राधे, हे कृष्ण, हमको एक बार तो दर्शन दीजिए। ऐसा रोने जोर रोते लगता है। तो एक दिन कृष्ण राधा जी को बोल रहा, राधे वो जो साधु बाबा है तो बड़ा हो गया, भजन करते करते और रोता है, तो एक बार तो कृपा तो करो। तो राधा जी बोला वो तो दोनों को चाहता है, तो कृपा करना है तो दोनों को जाना पड़ेगा। तो बोले चलो, दोनों संतुष्ट हो गया और उसका पास आ गया। और संध्या का समय वो ध्यान में बैठा और उस समय आ गया, दोनों सामने में खड़ा हो गया।
वो तो आंख बंद करके ध्यान कर रहा है और देखा उसका हृदय में ज्योति आ गई और ज्योति का अंदर राधा और श्याम सुंदर है, चारी ओर आलो आलो हो रहा है अंदर में। मन में इतना आनंद आ गया और आंख खुला और देखा सामन में खड़ा है। तो सामन में है ना अंतर में है। आंख बंद किया, देखा अंतर में है। आंख खुला, देखा सामन में है। तब सोच लिया आ गया प्रभु जी की कृपा करने के लिए। बोलो श्री राधा गोविंद देव की। तब बोले चरण में पड़ गया। तो प्रभु जी बड़ा खुश हो गया, बोला तुमने इतना परिश्रम किया और दिन रात हम लोग का चिंतन करते हैं और जप करते हैं, तो इसलिए हम लोग तुमको दर्शन दिया। तुम क्या मांगता है बोलो, जो मांगेगा सब मिल जाएगा। साधु बाबा ने सोचा भाई हम क्या मांगेगा, दर्शन तो दिया है। तो वो हाथ जोड़ लिया, बोले हे राधे, हे कृष्णा, हमारा तो जन्म सफल हो गया, हम दर्शन मिल गया, लेकिन हम कुछ मांगेगा नहीं। कुछ देने का इच्छा हो वो आप लोग सोचिए। हमारा इतना ही था आप लोग का दर्शन करना, और वो हमारा हो गया। उसका जन्म सफल हो जाता है जिसको एक बार भगवान दर्शन हो जाए, तो वो तो हमारा हो गया, जन्म तो सफल हो गया। अभी कुछ देना है कि नहीं देना है वो आपका ऊपर है। तब कृष्ण भगवान ने राधा जी का तरफ देखा, बोलो क्या देना है, तो कुछ मांगता नहीं। कुछ मांगने से हम लोग तथास्तु बोल देता है, ये तो मांगता नहीं, क्या करे। तब राधा जी ने बोला जब नहीं मांगता है तब तो अच्छा चीज देना चाहिए। तो कृष्ण भगवान राधा जी का चरण तो देखा, तो राधा जी बोला क्या है, हमारा पेड़ क्यों देख रहा है। बोले सबसे अच्छा चीज यही तो है। हाँ, चरण देखा राधा जी को, तो राधा जी बोलते हैं हमारा चरण क्यों देख रहे हैं। बोले अरे सबसे अच्छा चीज यही है तुम्हारा चरण। हम खुद आलता लगाता है। हाँ, कृष्ण भगवान क्या करता है, राधा जी का चरण में आलता लगाता है। आलता बोलता है हिंदी में, तो वो कहाँ है, आलता पहाड़ी है, वो जहाँ लगाता है वो एक पहाड़ है, वहाँ सब चिन्ह है। राधा जी का चरण में कन्हैया आलता लगाता है। तो बोले तुम्हारा चरण। और एक भक्तों ने लिखा है किताब में, हे राधे तुम्हारा चरण हमारा सिर पर दो, कन्हैया ऐसा बोल रहा है। वो लिखने का समय वो सोचा ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अरे कृष्ण तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, स्वयं भगवान है, तो राधा जी का चरण मस्तक में लेगा, ऐसा हम कैसा लिखूं। बल्कि छोड़ दिया, छोड़ के वो नहाने धोने के लिए आया। वो भक्त का नाम है जयदेव, और उसका रूप धारण करके आया और पद पल्लव मुदारंग राधे, हे राधे तुम्हारा पाद पद्म हमारा सिर पर दो। तो कृष्ण भगवान बोला राधे सबसे आनंद है तुम्हारा चरण सेवा, इसका तुम्हारा चरण सेवा का दासी बना देता हूँ। ये बोल के कृष्ण शिविका होगा तो वैसे ही होना चाहिए। तो सुंदर किशोरी रूप हो गया और राधा गोविंद का परिक्रमा किया और हाथ जोड़ लिया। हम अभी क्या करें, बोले गोलोक वृंदावन में तुमको हम पहुंचा देता हूँ, वहाँ ललिता विशाखा साथ रहना और राधा जी का सेवा करना। बोलो श्री राधा रानी की, बोल गिरिराज महाराज की। वंचा कल्पतरु वैश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लीला सुनेगा, टाइम है, बैठ के रहेगा। क्या बुलाया, वो लोग गया। जब भंडारा हो गया तब वो लोग जब वापस आएगा, राधा कृष्ण दोनों खेल खेलता था, दोनों का छोड़ता नहीं। तब विश्वानु राजा ने बोला राधा जी को साथ में ले जाओ।
तो राधा जी, कन्हैया, नंद महाराज जा रहा है, गैया तैया सब देखना है, बारिश हो रहा है। तो जशोदा और नंद महाराज जल्दी आ गया और कृष्ण और राधा जी धीरे धीरे आ रहा है, बच्चा है ना। तो कृष्ण का मन में हुआ अभी कुछ लीला करना पड़ेगा, पिता माता तो चल गया है। तब कृष्ण ने जब ऐसा इच्छा किया, जोग माया साथ साथ वहाँ एक सुंदर ऐसा हॉल इससे बड़ा बना दिया। हाँ, बहुत लीला है, एक बोलता है। तो ये जब ऐसा बना दिया तो कृष्ण किशोर रूप धारण कर लिया। छोटा था ना, बड़ा हो गया। तो राधा जी ने देखा, अच्छा तुमने किशोर हो गया, वो भी किशोरी हो गया। इधर क्या हुआ, ब्रह्मा देखता था, ब्रह्मा आ गया ऊपर से, क्या लीला कर रहा है प्रभु जी। देखा दोनों तो बड़ा हो गया, किशोर किशोरी हो गया, ब्रह्मा वहां उतर है और प्रभु जी दंडवत। तब कृष्ण ने देखा ब्रह्मा आ गया। कृष्ण बोला, भाई क्या चाहिए तुम्हारा? ना प्रभु जी, हमारा मन में बड़ा लोग तो गाना नाचना सब शुरू कर दिया और राधा गोविंदो नाच शुरू कर दिया, जिसका कहता है रास। हाँ, रास मतलब गान और नृत्य। तो भांडिल वन में ऐसा लीला हुआ था, वर्णन है। तो एक दिन की विचार की करीब तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है। उस समय जो सब मनुष्य था वो लोग नहीं जानता था ऐसा ऐसा हो गया। इसलिए भगवान कब क्या करता है, क्या लीला करता है, वो जिसको जानता है वही जानता है, सब लोग नहीं जान पाता है। हाँ, भगवान है ना, कभी किसी का कृपा दूसरे नहीं जान सकता है। इसलिए हम लोग हाथ जोड़ करके भगवान का पास प्रार्थना करें तो भगवान का लीला हम लोग देख पाएगा। हाँ, तो भगवान जिसका कृपा करके दिखाएगा, दर्शन देगा तो उसका दर्शन होगा। तो इसलिए ब्रजमंडल भ्रमण का उद्वाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। तो ऐसा दिन कब होगा? यमुना तीर में भ्रमण करते करते और राधा गोविंद को हमारा दर्शन मिल जाएगा, और दर्शन मिल जाए तो आनंद से हम नृत्य करेगा। तो ऐसा दिन कब होगा? ऐसा सोचते सोचते परिक्रमा करते रहो। हाँ, भगवान कृपा करे तो आनंद हो जाए, दर्शन मिल जाए। और ये गिरिराज का चारी ओर भगवान लीला करता है, पढ़ता है, नाम नहीं जानता है। और राधा कुंड से जब इधर आता है तो दान तरफ में बड़ा एक कुंड पड़ता है, सुंदर बना हुआ। हाँ, वो है कुसुम सरोवर। टेम्पो में करो तो वो टेम्पो वाला को बोलना कुसुम सरोवर में रुक जाओ। वहाँ पुष्प चयन करने के लिए राधा जी आता है और कृष्ण उसका संग मिलता है, वहाँ लीला करता है। तो वो वहाँ बैठ बैठ करके हरिनाम करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, मन में ऐसा ही है, हे भगवान कृपा करके एक लीला तो हमारा दर्शन कराइए, एक लीला तो दर्शन कराइए। ये हर दिन बैठ बैठ करके वही करता है, चिंतन करता है, हरिनाम करता है। तो भगवान ने उसका भाव देखकर खुश हो गया, बोले एक लीला तो दिखाना पड़ेगा। भक्त तो इतना रोता है दर्शन करने के लिए। कृष्ण दयामय है ना, करुणा सिंधु है कृष्ण। तो वो एक दिन ऐसा हरिनाम करता है, करते करते देखा कृष्ण सुबल मधुमंगल वो सब दोस्त लेकर, सखा लोग कर लेकर वहां हाजिर हुआ। तो एक सखा बोल रहा है, कन्हैया तुम हम लोग का बात सुनता नहीं और तुम खुद तुम्हारा दिमाग नहीं है। हम लोग का बात सुनेगा तब तो तुम जीतेगा। अरे काल राधा जी का पास तुम हार गया और शौकी लोग ताली बजाया, हम लोग का बड़ा मन खराब।
कृष्ण जीते तो सखा लोग ताली बजाता है, राधा जीते तो सखी लोग ताली बजाते हैं। तो आज एक काम करो, हम लोग जैसा बोले ऐसा काम करो तो हम लोग जीत जाएगा, तुम जीत जाएगा। तो कृष्ण बोला ठीक है भाई, तुम लोग का बात सुनेगा। तो क्या करना है, बोले देखो ये पेड़ में ना जो एक अलग शाखा है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर पुष्प है, फूल है, तो तुम ये पेड़ में उठ जाओ और पेड़ से उसका दावा दो और ऐसा पेड़ को पकड़ के रहो, तुमको कोई देख ना पाए। और राधा जी तो भोले भाली है, वो आएगा ना, आकर ये अच्छा फूल देख करके ऐसा पकड़ाएगा। जब ऐसा पकड़ाएगा तुम पेड़ उठा देना, तब वो उसका जो शाखा है, जो डाली है, ऊंचा हो जाएगा। तो राधा जी माटी से ऊंचा हो जाएगा। तो माटी छोड़ के जब ऊंचा हो जाएगा मतलब वो हार गया है, हम लोग ताली बजा देगा है? तो वह कृष्ण ने बोला ठीक है। और वो भक्त तो बैठ बैठ करके हरिनाम करता है और सुनता है। देखा कृष्ण ऊपर में उड़ गया, वो पेड़ का ऊपर ऐसा पा देकर शाखा को नीचा कर दिया और ऐसा पेड़ को पकड़ लिया। थोड़ा बाद में राधा जी, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंद्रा, ऐसा ऐसा 10-15 सखी लेकर राधा जी आ गया। आकर वो फूल देख करके बड़ा आनंद हुआ, अरे इतना सुंदर सुंदर फूल है। बल्कि ऐसा वो डाल पकड़ाया, और जब पकड़ाया तब कृष्ण का शकल ऐसा कर दिया, बोले उठाओ चरण। तो कृष्ण चरण उठा दिया। हमारा ना ये बारंदा में ये अटा हुआ है, देखना मजा लगेगा। तो जब चरण उठा दिया तो राधा रानी ऐसे झूल गया, एक हाथ में पकड़ाया ना, ऐसे झूल गया और मिट्टी से ऊंचा हो गया। तब शाखा लोग हाथ ताली दे दिया, बोलो कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की। जब ऐसा बोला तो सब सखी लोग देखता है, भाई ये लोग पहले से फांक पात के रख दिया, हम लोग तो जानता नहीं। तो वो भक्त का बड़ा आनंद हुआ है देख करके। फिर जब राधा जी का शरीर तो बड़ा कोमल है, गिर जाएगा तो बहुत लगेगा। तो कृष्ण जल्दी उतार करके राधा जी को पकड़ करके नमाया। तो बोलो श्री राधा गोविंद देव की, बोलो श्री कुसुम सरोवर की, पंडिर वन की, काम्बो वन की, निताय गौर प्रेमानंदे। कीर्तन करेगा, लो उसका दे दो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, दिया डालता नहीं है। Hare Rama Hare Rama
जय जय निकलेगा प्रभु की कृपा परम श्री बाबा जय निकलेगा प्रभु की कृपा परम श्री भक्ति चित्तन सरस्वती कृष्ण जय निकलेगा प्रभु की कृपा श्री गौर की कृपा जय निकलेगा प्रभु की कृपा परम जय निकलेगा प्रभु की कृपा अनंत परिवर्तन रामाचार्य श्री श्री राधा की गोपी श्यामल प्रजपय वृंदावन नवदे माया सचिनंद श्रीक्षेत्र जगन्नाथ जगन्नाथ शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान निश्चय भगवान प्रहलाद परिचित जीवधर्म हरिकृष्ण भगवान संसारकारी समस्त भागवत अंशग्रहणकारी समस्त गौर निताई बोलिए भक्ति महाराज की बाकी है